गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है टेनेबिलिटी। टेनेबिलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टेनेबिलिटी का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि बिल्कुल न्याय संगत हो, तर्क संगत हो, मुनासिब हो, मान्य हो सबके द्वारा, उसे बोला जाता है टेनेबिलिटी। If you say that an argument, point of view, or situation is tenable, you believe that it is reasonable and could be successfully defended against criticism. That is called tenability. Synonyms आप देख सकते हैं justifiable, reasonable, defensible और strong. Antonyms है illogical, unsustainable, unreasonable और unjustifiable. एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस आर्गुमेंट इज सिंपली नॉट टेनेबल। किसी तरह के आर्गुमेंट की बात की जा रही है कि जो आर्गुमेंट है, ये जो तर्क दिया गया है, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है, मुनासिब नहीं है, तर्क संगत नहीं है। अगला हमारा शब्द है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को ललकारना, चुनौती देना, चैलेंज करना किसी को, उसे बोला जाता है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। चैलेंज और कन्फ्रंट समवन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही थ्रू डाउन द गॉन्टलेट टू कैबिनेट कोलीग्स। तो उसने किसी एमएलए की या किसी बात हो रही है, कैबिनेट कोलीग की बात हो रही है कि उसने अपने किसी राजनीतिक या किसी पार्टी के नेता ने अपने कुलीग को ललकारा, चैलेंज किया। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रेशन का मतलब होता है अपनी अक्लमंदी से काम लेना, समझदारी से काम लेना, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना, उसे बोला जाता है डिस्क्रेशन। द फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजंस बाय योरसेल्फ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रूडेंस, कॉशन, डिजर्नमेंट, सर्कमस्पेक्शन। एंटोनिम्स है इंडिस्क्रेशन, पैरानोया, फॉलिशनेस और कंस्ट्रेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू मस्ट डिसाइड व्हाट इज बेस्ट, कि तुम्हें ये डिसाइड करना होगा, निर्णय तुम्हें ये लेना होगा कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। अपने दिमाग का यूज करो, यूज योर डिस्क्रेशन, अपनी बुद्धि का यूज करो, अपनी समझदारी का प्रयोग करो। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है उल्टी चीज होना, मतलब विपरीत दिशा में होना कोई चीज, प्रतिकूल होना या किसी के विरोधी हम हैं, बिल्कुल डिफरेंट होना, ऑपोजिट होना, उसे बोला जाता है कॉन्ट्ररी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अपोजिट, रिवर्स, अपोज्ड, ऑब्स्टिनेट। एंटोनिम से सिमिलर, लाइक, अलाइक और कोऑपरेटिव। एग्जांपल देख लीजिए, आई थॉट इट वाज पॉसिबल बट शी टुक द कॉन्ट्ररी व्यू। कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि मैंने सोचा कि ये पॉसिबल है, संभव है, परंतु किसी महिला की बात हो रही है कि वो इस किसी बात पे या किसी चीज पे वो इससे विपरीत जो व्यू है, विचार जो है वो रखती थी। अगला हमारा शब्द है विट्स। विट्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। विट्स का भी मतलब होता है हमारी जो बुद्धि, विवेक, हमारी सोचने की क्षमता, तार्किक क्षमता, हमारी इंटेलिजेंस, उसे बोला जाएगा विट्स। द एबिलिटी टू यूज वर्ड्स इन अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ब्रेन्स, इंटेलिजेंस, माइंड, इंटेलेक्ट और ब्रेन पावर। एंटोनिम्स है मैडनेस, सिलीनेस, इंसेनिटी और स्टुपिडिटीज। एग्जाम्पल देख लीजिए, द गेम ऑफ चेस इज एसेंशियली अ बैटल ऑफ विट्स। तो हम सभी जानते हैं जो चेस की गेम होती है, बहुत उसमें तार्किक क्षमता की आवश्यकता होती है, बहुत बुद्धि या विवेक उसमें आवश्यक होता है। वो इस तरह का खेल है, शतरंज का जो खेल होता है। अगला हमारा शब्द है एम्बॉडेड। एम्बॉडेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्बॉडेड का मतलब होता है चीजों को इंक्लूड करना, समाविष्ट करना, किसी को मिला लेना, उसे बोला जाता है एम्बॉडेड। टू इंक्लूड और कंटेन समथिंग इज कॉल्ड एम्बॉडेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इनकारनेट, कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेटेड, मैनिफेस्टेड और मटेरियलाइज्ड। एंटोनिम्स है कंसील्ड, इन माइंड, कैमोफ्लेज्ड, डिस्गाइज्ड और डिसॉल्व्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस लेटेस्ट मॉडल एम्बॉडीज मैनी न्यू फीचर्स। तो किसी लेटेस्ट मॉडल की बात हो रही है, किसी कोई कार का मॉडल या किस तरह की बात हो रही है कि ये जो लेटेस्ट मॉडल है किसी चीज़ का, इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो फीचर्स, सारी जो विशेषताएं हैं वो इंक्लूड कर दी गई हैं, समाहित कर दी गई हैं। अगला हमारा शब्द है ट्यूमल्टुअस। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। ट्यूमल्टुअस का मतलब होता है अशांति की स्थिति या बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो, भीड़ भाड़ हो, हलचल हो, उथल पुथल हो, उत्तेजित होना, उसे बोला जाता है ट्यूमल्टुअस। वेरी नॉइजी बिकॉज पीपल आर एक्साइटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टर्बुलेंट, वाइल्ड, डिसऑर्डरली, वॉयलेंट और नॉइजी। एंटोनिम्स है पीसफुल, काम, कूल और ऑर्डरली।
एग्जाम्पल देख लीजिए, अ tumultuous वेलकम फ्रॉम अ 2000 स्ट्रॉन्ग क्राउड ग्रीटेड द चैंपियन। तो चैंपियन कोई टीम है अपने स्वदेश वापस वो जीत कर लौटी, तो इस तरह से जो भीड़ है वो बेकाबू हो गया उनका स्वागत करने के लिए। 2000 कम से कम लोग थे भीड़ में जिन्होंने अपनी टीम का जो है वो स्वागत किया, चैंपियंस का। अगला हमारा शब्द है एफर्वेसेंट। एफर्वेसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एफर्वेसेंट का मतलब होता है एकदम से ऊर्जा से भरे हुए होना, उत्साह से भरे हुए होना, जोश से भरे हुए होना, उसे बोला जाता है एफर्वेसेंट। If you describe someone as effervescent, you mean that they are lively, entertaining, enthusiastic, and exciting. Synonyms आप देख सकते हैं sparkling, buoyant, lively और exuberant. Antonyms है dull, flat, still और depressed. एग्जाम्पल देख लीजिए, मैनेजर्स आर सपोज्ड टू एफर्वेसेंस विद प्रेज एंड एनकरेजमेंट। तो जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनसे ये आशा की जाती है कि वो एकदम खुद भी ऊर्जा और उत्साह से भरे रहे, क्योंकि अगर मैनेजर्स प्रबंधक जो होते हैं वही इस तरह से ऊर्जा या उत्साह से नहीं भरे होंगे तो फिर वो काम कैसे करवाएंगे, तो उनसे ये आशा की जाती है। अगला हमारा शब्द है ड्रैप्ड। ड्रैप्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ड्रैप्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कपड़े से कवर करना, लपेटना। यहाँ पे बात हुई चैंपियंस की, तो जब कोई मैच जीतता है लास्ट में तो आपने देखा होगा वो अपने देश का झंडा जो है रैप कर लेते हैं अपने पीठ के पीछे। इस तरह से देखा होगा आपने, जब कोई भी मैच जीतता है या कोई मेडल जीतता है तो अपने देश का झंडा दिखाया जाता है उनकी पीठ के पीछे, मतलब वो लपेटते हैं अपने आप में। उसके लिए यूज हुआ ये वर्ड ड्रैप्ड। इफ यू ड्रैप अ पीस ऑफ क्लोथ समवेयर यू प्लेस इट देयर सो दैट इट हैंग्स डाउन इन अ कैजुअल एंड ग्रेसफुल वे। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रैप्ड, कवर्ड, कंटेन्ड, ड्रेस्ड और एवेल्प्ड। एंटोनिम्स है बेयर, बाल्ड, कलेक्टेड और कर्टेनलेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही ड्रैप्ड हिज कोट ओवर द बैक ऑफ हिज चेयर। किसी व्यक्ति की बात हो रही कि अपनी चेयर पे बैठने से पहले उसने जो अपना कोट उतारा और अपनी जो चेयर है चेयर की बैक साइड में लपेट दिया, मतलब पूरा कवर कर दिया। अगला हमारा शब्द है डायर। डायर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डायर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद भयानक हो, भीषण हो, डरावनी हो, उसे बोला जाता है डायर। डायर इज यूज्ड टू एम्फसाइज हाउ सीरियस और टेरिबल अ सिचुएशन और इवेंट इज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ड्रेडफुल, ऑफुल, टेरिबल और अपॉलिंग। एंटोनिम्स है फॉर्चुनेट, गुड, ट्रिवियल और फेवरेबल। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, कंपनीज फेस अ स्टार्क चॉइस इफ दे वांट टू स्टे कम्पिटिटिव। ये बात की गई है किसी कंपनी की कि यदि उन्हें मार्केट में बना रहना है तो उन्हें बहुत कठिन, टफ, भीषण जो है डिसीजंस लेने होंगे प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए। अगला हमारा शब्द है इंसेसेंट। इंसेसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंसेसेंट का मतलब होता है ऐसा कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई काम जो बिना रुके चलता रहे, निरंतर चलता रहे, लगातार चलता रहे, उसे बोला जाता है इंसेसेंट। एन इंसेसेंट प्रोसेस और एक्टिविटी इज वन दैट कंटिन्यूज विदाउट स्टॉपिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं परपेचुअल, कॉन्टिन्यूअल, इंटरमिनेबल और कॉन्टिन्यूअस। एंटोनिम्स है डिसकॉन्टिन्यूअस, इंटरमिटेंट, ओकेजनल और इर्रेगुलर। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इंसेंट रेन मेड कंडीशंस ऑलमोस्ट इंटॉलरेबल, कि लगातार बारिश हो रही थी, कि बारिश ने सारी जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल असहनीय बना रही थी, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी बिना रुके। अगला हमारा शब्द है डेलीरियस। डेलीरियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेलीरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना, पागल होना, खुशी के मारे पागल हो जाना, उसे बोला जाता है डेलीरियस। समवन हु इज डेलीरियस इज एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड हैप्पी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वाइल्ड, क्रेजी, एक्साइटेड, मेड और फ्रेनेटिक। एंटोनिम्स नॉर्मल, रिलैक्स्ड, काम और ल्यूसिड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रेक्वेस। रेक्वेस होता है उग्र भीड़, मतलब या शोर करे वो, या इस तरह से हुटिंग करे। रेक्वेस क्राउड ऑफ 25,000 delirious fans greeted the team at Grand Central Station। तो वही बात फिर से हो रही, एग्जाम्पल हमने टीम का ही दिया है क्योंकि स्पोर्ट्स मोटिवेटेड एडिटोरियल है। तो क्या क्या कहा गया है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे जैसे ही टीम पहुंची तो जोर जोर से जो भीड़ थी, 25,000 लोगों की कम से कम जो भीड़ थी, वो अत्यधिक प्रसन्नता में, खुशी में, पागलपन था उनमें, क्योंकि उनकी टीम तो जो थी वो जीत के आई थी, तो उन्होंने उनका स्वागत किया, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न भीड़ थी, अधिक पागल थे, मतलब खुशी के मारे वो।
अगला हमारा शब्द है एज्ड। एज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एज्ड का मतलब होता है, आपने देखा होगा कई बार जैसे ये उकेरा गया है, देखिए यहाँ पे गिलास पे ये नक्काशी की गई है, इसे बोला जाता है एचड। या कोई ऐसी चीज जो हमारी मेमोरी पे गहरी छाप छोड़ जाए, उकेरना या फिर गहरी छाप छोड़ना, उसे बोला जाता है एज्ड। इफ समथिंग इज एज्ड ऑन योर मेमोरी, यू रिमेंबर इट वेरी क्लियरली, यूजुअली बिकॉज इट हैज सम स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर यू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं engraved, inscribed, carved, or imprinted. Antonyms are lost, careless, concealed, or delete. Example आप देख लीजिए, the ugly scene is in the study was still etched on her mind. तो किसी लड़की की बात हो रही है कि पढ़ते हुए कोई कुछ सीन होगा, क्या साइंस पढ़ रही होगी, क्या पढ़ रही होगी, तो कोई सीन था वो उसकी मेमोरी पर, तो थोड़ा गंदा वो पिक पिक था, कोई कुछ भी था, तो उसकी मेमोरी पर वो लॉन्ग टर्म के लिए छाप छोड़ गया गहरी। लॉन्ग टर्म में उसे वो चीज़, वो इमेज जो है वो याद रही। अगला हमारा शब्द है स्कपर। स्कपर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्कपर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को असफल बनाना या डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना, उसे बोला जाता है स्कपर। ओवरवेल्म, ruin और डिसेबल इज कॉल्ड स्कपर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्कटल, रैट, डिस्ट्रॉय, एंडेंजर और ruin। एंटोनिम्स है ऐड, हेल्प, फिक्स, इम्प्रूव और रिपेयर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड स्कपोल्ड इंडियाज वर्ल्ड कप ड्रीम्स। तो ये बात कही गई कि न्यूजीलैंड ने जो इंडिया का जो एक सपना था वर्ल्ड कप चैंपियन बनने का, वो तहस नहस कर दिया, उसको असफल बना दिया। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम को करने की हमारी इच्छा नहीं हो रही है, अनविलिंगनेस है, उसे बोला जाता है रिलक्टेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हेजिटेशन, अवर्जन, डाउट और डिसलाइक। एंटोनिम्स एलेक्रिटी, एंथुजियाज्म, एफिनिटी और डिजायर। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज वेरी रिलक्टेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अगला हमारा शब्द है एग्जॉल्टेड। एग्जॉल्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एग्जॉल्टेड का मतलब होता है एकदम से उत्कृष्टता होना, मतलब बहुत ज्यादा टॉप पोजीशन पे होना, कोई बुलंदी पर होना, उसे बोला जाता है एग्जॉल्टेड। उच्च उत्कृष्ट होना, दैट इज कॉल्ड exalted. Someone or something that is at an exalted level is at a very high level, especially with regard to rank or importance. मतलब इतने अच्छे रैंक पर होना कि हमें बहुत सारा रिगार्ड मिले, इज्जत मिले, हाई पोजीशन पे होना, रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे होना इज कॉल्ड exalted. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं लॉफ्टी, एलिविएटेड, हाई और डिग्निफाइड। एंटोनिम्स सब्जेक्ट, हम्बल, belittled और वाइल्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यू मस्ट डिसाइड हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर एक्सॉल्टेड पोजीशन। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात कर रहा है, वो किसी अच्छी पोजीशन पे होगा, अच्छे पद पे होगा, तो वो उस व्यक्ति को बोल रहा है कि तुम्हें अपनी पोजीशन का, अपने इस पद का भरपूर जो है वो अच्छा यूज उसे आपको करना, इस सीट का अच्छा यूज आपको करना चाहिए, मतलब अच्छे अच्छे काम इस सीट पे बैठ के आप कर सकते हो। अगला हमारा शब्द है क्वाड्रिनियल। क्वाड्रिनियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्वाड्रिनियल का मतलब होता है ऐसा कोई इवेंट जो 4 साल के बाद होता है, चतुर्वार्षिक, 4 साल में एक बार होने वाला, इज कॉल्ड क्वाड्रिनियल, जैसे ओलंपिक्स होते हैं। क्वाड्रिनियल इवेंट ऑकर्स वंस एवरी 4 years। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द क्वाड्रिनियल ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड कप, तो उसी की मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। अगला हमारा शब्द है सवियर। सवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सवियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बेहद कष्टकारक हो, हानिकारक हो, गंभीर हो, कठोर हो, उसे बोला जाता है सवियर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हार्श, सीरियस, हार्ड और टफ। एंटोनिम्स है काम, माइल्ड, काइंड और पीसफुल। एग्जाम्पल देख लीजिए सच टेरिबल क्राइम्स डिजर्व द सीवरेस्ट पनिशमेंट। तो किसी अपराध की बात हो रही है कि ये जो खतरनाक, इस तरह के भयानक अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगला हमारा शब्द है डिसर्टिव। डिसर्विस। डिसर्विस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसर्विस का मतलब होता है किसी को क्षति पहुंचाना, हानि पहुंचाना, डिस्ट्रॉय करना, किसी को डैमेज करना, उसे बोला जाता है डिसर्विस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इंजुरी, इनजस्टिस, हार्म, डैमेज और रॉन्ग। एंटोनिम्स से सर्विस, बेनिफिट, बेनेवोलेंस और काइंडनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही सेड द प्रोटेस्टर्स वर डूइंग अ डिसर्विस टू द नेशन। तो कोई व्यक्ति ये स्टेटमेंट दे रहा है कि जो प्रदर्शनकारी है वो राष्ट्रीय जो राष्ट्र को जो संपत्ति है इस तरह का नुकसान पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं राष्ट्र को या देश को।
अगला हमारा शब्द है कवेटेड। कवेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कवेटेड का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने की आशा होना, इच्छा होना, अभिलाषा या आकांक्षा होना, उसे बोला जाएगा कवेटेड। यू यूज कवेटेड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट वेरी मैनी पीपल वुड लाइक टू हैव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिजायर्ड, वांटेड, लस्टेड और इन डिमांड। एंटोनिम से अनडिजायरेबल, डिसएग्रीएबल, रिजेक्टेड और नॉर्मल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सम पॉलिटिशियन कवेट टू गेट वेल्थ। तो कुछ जो नेता होते हैं वो बिल्कुल वेल्थ, धन प्राप्त करने के लिए बड़े ही लालायित होते हैं। उनकी बहुत इच्छा होती है कि वो बहुत सारा धन इकट्ठा करें। ये वर्ड आज के द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। पहला हमारा वर्ड था टेनेबिलिटी। टेनेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि जिसमें व्यवहारिकता हो, जस्टिफिएबल हो, उसे बोला जाता है टेनेबिलिटी। अगला हमारा शब्द था थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है किसी से मुकाबला करना, किसी तरह का ललकारना किसी को, उसे बोला जाता है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। अगला हमारा शब्द था डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन का मतलब होता है अपनी अक्लमंदी का प्रयोग, अपना यूज करना, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करना, उसे बोला गया है डिस्क्रेशन। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है चीजों का विपरीत होना, उल्टा असर होना, किसी चीज का प्रतिकूल प्रभाव होना, उसे बोला जाता है कॉन्ट्रेरी। अगला हमारा शब्द है टेमल्टुअस। टेमल्टुअस का मतलब होता है उग्रता की स्थिति होना, बहुत ज्यादा उग्र हो जाना, हलचल होना, हड़बड़ी या अव्यवस्था की स्थिति होना, उसे बोला जाता है टेमल्टुअस। अगला हमारा शब्द है एफर्वेसेंट। एफर्वेसेंट का मतलब होता है जोश से भरे रहना, एकदम उत्साह से भरे हुए होना, उसे बोला गया है एफर्वेसेंट। अगला हमारा शब्द है ड्रैप्ड। ड्रैप्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को कपड़े से कवर करना, ढांपना, ढकना, उसे बोला गया है ड्रैप्ड। अगला हमारा शब्द था डायर। डायर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद भयानक हो, गंभीर हो, डरावनी हो, उसे बोला जाता है डायर। अगला हमारा शब्द था इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो लगातार चलता रहे, बिना रुका चलते रहे, उसे बोला गया था इंसेसेंट। अगला हमारा शब्द था डेलेरियस। डेलेरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा उन्माद में होना, बहुत ज्यादा खुशी में होना, बहुत ज्यादा क्रेजीपन होना, उसे बोला जाता है डेलेरियस। अगला हमारा शब्द है एज्ड। एज्ड का मतलब होता है किसी चीज पे गहरी छाप छोड़ना या किसी चीज पे कोई कुछ उकेरना, बनाना, चित्रित करना, उसे बोला जाता है एज्ड। अगला हमारा शब्द था स्कपर। स्कपर का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, रुइन करना, बर्बाद करना, उसे बोला गया था स्कपर। अगला हमारा शब्द था रिलक्टेंट। का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए हम अनिच्छुक हैं, अनविलिंगनेस हैं, उसे बोला जाता है रिलक्टेंट। अगला हमारा शब्द था एग्जॉल्टेड। एग्जॉल्टेड का मतलब होता है एक अच्छी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे होना, उच्च पद पर होना, उसे बोला जाता है एग्जॉल्टेड। अगला हमारा शब्द था क्वाड्रिनियल। क्वाड्रिनियल का मतलब होता है ऐसा इवेंट जो साल में मतलब 4 साल में जो एक बार आए, उसे बोला गया था क्वाड्रिनियल, मतलब चतुर्वार्षिक। अगला हमारा शब्द था सवियर। सवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठोर कोई चीज़ होना, जो हमें हानि पहुंचाए, बहुत ज़्यादा गंभीर होना कोई चीज़, उसे बोला जाता है सवियर। अगला हमारा शब्द था डिसर्विस। डिसर्विस का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, अड़ंगा डालना किसी के काम में, या फिर डिस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को, नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, उसे बोला गया डिसर्विस। अगला हमारा शब्द था कवेटेड। कवेटेड का मतलब होता है कोई चीज पाने के लिए लालायित होना, उत्सुक होना, लालसा होना, इच्छा होना किसी चीज को प्राप्त करने की, उसे बोला गया था कवेटेड। तो ये लास्ट स्लाइड थी आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि मेरी वीडियो को अभी भी रीच नहीं मिल रहा है, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कोई अमेंडमेंट करना है, कोई सुधार आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आप क्या इसमें सुधार की आपको, क्योंकि बहुत कम व्यूज़ हैं, तो अब या तो मेरी वीडियो सही नहीं है, कंटेंट सही नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पूरा देखा करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को, जिससे मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।